क्या हुआ जब केदारनाथ की रहस्यमयी गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक केदारनाथ की यात्रा का निरीक्षण करने आए। उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी गुफा मिली जो कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 18 किलोमीटर के बीच प्रकट हुई है। इस गुफा के प्रकट होने की सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह एक नास्तिक वैज्ञानिक को भगवान शिव ने अपना भक्त बना लिया, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा 10 मई को शुरू होने वाली है और भक्तों के 8 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी कि इस साल पिछले कई साल के मुकाबले ज़्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यात्रा के मार्ग को सुरक्षित किया जाए और उसका सही तरीके से निरीक्षण हो। इसलिए 10 मई से पहले सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए गए, जिसमें रास्तों के निरीक्षण, पर्वतों के परीक्षण और मौसम के परीक्षण शामिल होते हैं। और इन्हीं सभी परीक्षणों को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ कई इंजीनियर भी होते हैं। इस टीम में एक पंकज नाम के वैज्ञानिक थे, जो कि 6 साल तक नासा के वैज्ञानिक के तौर पर भी पदस्थ रह चुके थे। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 5 जनों की खास टीम में शामिल किया गया। पंकज अंग्रेजों के बीच रहे, जिस वजह से उनकी सोच भी उन्हीं की तरह हो गई थी। वो सनातन को नहीं मानते थे। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ था और विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। पंकज को जब केदारनाथ के रास्ते की परीक्षण करने के लिए टीम में शामिल किया गया, तब उन्होंने अपनी ड्यूटी समझते हुए उन्होंने भी हाँ कर दी। लेकिन उनका उद्देश्य भगवान के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं था। वह केवल वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण करने वाले थे। उसके बाद 5 विशेषज्ञों ने गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू करी। उन्हें रास्ते में एक एक बारीक जानकारी इकट्ठी करके सभी का परीक्षण करना था और रिपोर्ट तैयार करके सरकार को चढ़ाई का आश्वासन देना था। पंकज अपनी टीम के साथ गौरीकुंड से ऊपर चढ़े और कुछ घंटों में उन्होंने पहला पड़ाव पार कर दिया। तभी आगे बढ़ते बढ़ते सभी वैज्ञानिकों ने अपना काम बांट लिया और पंकज को पहाड़ के निरीक्षण की जिम्मेदारी मिली। वो लगातार ऊपर चढ़ाई करते जा रहे थे और पर्वतों की जांच भी कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज बाबा केदार उन्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। पंकज का उद्देश्य भगवान के दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं था। वे लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तब उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली। तब तक उन्हें किसी भी पहाड़ में कोई भी शंका नहीं दिखाई दी। लेकिन तभी उनके कानों में अचानक से ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि ओम की प्रतीत हो रही थी। इसके बाद पंकज भी उस आवाज का पीछा करने लगे। वह आवाज उन्हें पहाड़ की रहस्यमयी गुफा तक ले गई, जो ज्यादा विशाल और रहस्य से भरी लग रही थी। जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचे, तब उन्हें एक बहुत विराट आकार का शिवलिंग दिखाई दिया, जो भगवान केदारनाथ के स्वरूप का प्रतीत हो रहा था। और उस शिवलिंग के पास एक दिव्य साधु महाराज ध्यान अवस्था में मौजूद थे। तो पंकज को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर केदारनाथ चढ़ाई मार्ग के बीच इतनी बड़ी गुफा है, तो इसके बारे में लोगों को आज तक क्यों नहीं पता चला। उन्होंने उन साधु महाराज को ध्यान अवस्था से जगा दिया और उन साधु महाराज से पूछने लगे, आखिर यह गुफा यहाँ पर कितने समय से है। तब उन साधु महाराज ने कहा, यह गुफा तो आदिकाल से ही मौजूद है, लेकिन आज तक इसे कोई देख नहीं पाया। शायद भगवान केदार स्वयं तुम्हें इस गुफा तक लेकर आए हैं। लेकिन पंकज नास्तिक थे। वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अपनी सिद्धियों से वे साधु महाराज यह बात समझ चुके थे। तब उन्होंने पंकज को केदारनाथ का इतिहास बताया कि यह वही शिवलिंग है और यह वही मंदिर है जो 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा।
लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। जब सन 2013 में इस स्थान पर भयंकर त्रासदी आई, तब भीमशिला रूपी एक विशालकाय पत्थर ने अचानक मंदिर के पीछे रुककर भयंकर बाढ़ से मंदिर को बचा लिया। क्या यह किसी चमत्कार से कम नहीं है? क्या यह बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के संभव हो सकता है? फिर भी पंकज जी सनातन के चमत्कार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस गुफा का परीक्षण करना शुरू कर दिया। अधिक रिसर्च के लिए वह पुनः गुफा से बाहर आए और अपने साथियों को ढूंढने लगे और अपने चारों साथियों को इकट्ठा कर उस गुफा के पास आए। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह रहस्यमय गुफा उस स्थान से गायब हो चुकी थी। तब पंकज उस गुफा को ढूंढने लगे, क्योंकि वहां विराट शिवलिंग और उन साधु महाराज को पंकज जी ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अचानक से उस गुफा का गायब हो जाना यह बहुत बड़ा चमत्कार था। तब सभी वैज्ञानिक पंकज को कहने लगे कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, अत्यधिक चढ़ाई करने व धूप के कारण तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन पंकज समझ चुका था ये भगवान केदार का ही चमत्कार है। वह मुझे अपना अस्तित्व समझाना चाहते थे और उन साधु महाराज ने भी यह कहा था, ये गुफा हर किसी को नहीं दिखती है, यह केवल भगवान शिव के आदेश पर ही संभव हो सकता है। वे चारों वैज्ञानिक भगवान को मानते थे, इसलिए उन्हें वहां गुफा नहीं दिखाई दी। लेकिन पंकज नास्तिक था। उसकी नास्तिकता को दूर करने के लिए भगवान केदार ने यह चमत्कार किया। इस घटना के बाद पंकज भी सनातन के चमत्कार को समझ चुका था। फिर उन्होंने सफलतापूर्वक जांच पूरी करी और ऊपर बाबा केदार के धाम पर पहुंच गया। उन्होंने बाबा केदार को दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।